कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello, my name is Vishal and recently जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज 2021 का रिजल्ट आया है उसमें मैंने तीसरा रैंक हासिल किया है। इस वीडियो में हम आपको अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे हमने डिसाइड किया और उसके बाद हमने कैसे कैसे जो 3 स्टेप्स हैं ऑफ दिस एग्ज़ाम उसमें हमने क्या क्या अपनी स्ट्रेटजी रखी। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की है फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब कर रहा था। लास्ट जॉब मेरी हैदराबाद में थी विद क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक इन 2019। तो उसके लिए मैंने अपनी जॉब जो है उसको छोड़ दिया था। मैं 100% इस जॉब के लिए इस सर्विस के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अपने रिसोर्सेज रखे इस प्रिपरेशन में। तो इनिशियली अगर हम अपने प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरा था मैंने स्पेशली जो था सीसैट को थोड़ा सा ज़्यादा रखा क्योंकि मैथ्स मेरे टच में नहीं था काफ़ी देर से। तो उसके लिए जो मैंने PYQ वगैरह थे उनको एनालाइज करके निकाला कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा वेटेज से आते हैं और साथ ही साथ जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का था उसके भी PYQ से काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया था कि मैं कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकता हूँ। तो साथ ही साथ मैंने जो टॉपिक्स निकाल के कि कौन किसकी वेटेज ज़्यादा है फिर उनको इंडिविजुअली यूट्यूब से और अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के उसके थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे हुए थे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो उन नोट्स में ज़्यादातर ट्रिक्स थे, शॉर्टकट्स थे। तो उसके लिए मैंने एक अपने हार्डली आई थिंक कि 10-15 पेजेस की एक नोटबुक रखी हुई थी जिसको मैं जब भी एक मॉक टेस्ट या कुछ देता था तो उससे पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता था और फिर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे तो उसका सॉल्यूशन दे के जो भी उसमें अप्रोच लगनी थी उसको मैं क्यूमुलेटिवली अपने नोट्स में जो है वो अपडेट करता जाता था। सेम गोज विद कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन की भी अगर आप यूट्यूब वगैरह पे थोड़ी स्ट्रेटेजी देख लेंगे तो एक ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं तो उनको आप लोग कई बार बिना पैसेज पढ़े भी आप उनके आंसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके उसको कर सकते हैं। तो उसकी मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी और वही मुझे लगता है कि उससे काफ़ी मेरा टाइम रिड्यूस हो गया था। तो सीसैट मैंने इस तरीके से किया है, मोस्टली प्रैक्टिस फ्रॉम PYQs एंड फॉर अदर GS सब्जेक्ट्स। तो उसका ऐसा था कि इनिशियली तो मैंने SR कॉलेज से कोचिंग भी करी थी, मेरे नोट्स बन गए थे, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन के लिए मैंने अलग अलग रिसोर्सेज रखे। पॉलिटी के लिए मैंने सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत को एक रीडिंग दी थी। उसके बाद IS बाबा के मेरे पास नोट्स थे, IS बाबा के नोट्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। वो बहुत अच्छे हैं, उसमें NCERT की पूरी काफ़ी इजी लैंग्वेज में विद डायग्राम्स और कलरफुल तरीके से उसको समझाया गया है जो कि एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ मेरा उसमें। सिमिलरली मैंने बाकी सोर्सेज के लिए भी IS बाबा के इनिशियली नोट्स रखे जो कि थोड़े से लेंथी थे, लेकिन फाइनली जब जैसे जैसे मेरे नोट्स बल्कि होते गए मैंने उसको रिड्यूस कर दिया और मैंने अपने सोर्सेज जो हैं वो स्विच कर लिए। तो फाइनली प्री से पहले मैंने ओनली IAS की जो उड़ान सीरीज़ थी उस पर काफ़ी फोकस रखा और इसके साथ साथ लॉ एक्सीलेंस की भी शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम से पहले मैंने उनको रखा अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर का जो प्री स्पेसिफिक एक था तो उसके लिए मैंने मोस्टली रिलाई किया विजन के PT 365 पे। तो PT 365 तो आपके ईयर एंड पे आते हैं, लेकिन एक जो विजन का टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो इनिशियली जो था मैंने करंट अफेयर्स बड़े ज़्यादा सोर्सेज से यानी इनसाइट से भी देखा, IS बाबा से भी देखा, विजन से भी देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स की तरफ ही जा रहा है और मैं बाकी चीज़ें काफ़ी कम पढ़ पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने अपनी जो रिसोर्सेज थे उनको काफ़ी शॉर्ट किया और अल्टीमेटली फाइनली मैं विजन पे ही आके रुका और विजन पे मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया क्योंकि करंट अफेयर्स का तो देखिए कोई एंड है नहीं। आप जितना मर्जी पढ़िए, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इट्स बेनिफिशियल। अपार्ट कि मैं उस टाइम लिमिट अपने करंट अफेयर के टाइम को शॉर्ट करके वो टाइम में अपना जो है वो स्टैटिक वाली चीज़ को और सीसैट को दे सकूँ। तो हाँ, करंट अफेयर विजन से पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो आप उसको डेली के 4-5 पेजेस का जो आपका उसके टेलीग्राम चैनल पे आता है आपका वहाँ से एक नज़रों से निकल जाता है। उसके बाद जो उसकी मंथली मैगजीन आती है अगर आप उसको भी गो थ्रू कर रहे हैं
तो वो आपका 2 बार रिवाइज हो जाता है। और अल्टीमेटली एग्ज़ाम से जस्ट पहले जब उसका पीटी 365 प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस 365 आता है, वहाँ से आपकी थर्ड रिवीजन हो जाती है। तो इसके साथ एडवांटेज मुझे ये भी मिला कि मुझे नोट्स अपने नहीं बनाने पड़े। अगर मैं डेली बेस पे बना रहा हूँ, अगर उसको पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एक टाइम बच गया नोट्स का। तो मैंने करंट अफेयर्स के कोई ऐसे एग्जैक्टली कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि 2-3 बार अलग-अलग सोर्स से सेम सोर्स यानी कि विजन की अलग-अलग चीज़ें थी, लेकिन सोर्सेस उसमें सेम थे, उसमें मेरी रिवीजन होती चली गई उसकी। तो इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ जो थी इसकी मल्टीपल टेस्ट सीरीज़, जैसे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है, हमारे यहाँ एसआर कॉलेज में जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी वो दी, फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ दी। टेस्ट सीरीज़ देना इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, आपको टेस्ट सीरीज़ में आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी के हैं वो पता चल जाते हैं और आपको अप्रोच पता चल जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ से सीखते हैं टेस्ट सीरीज़ से। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें नॉट लिखा होता है, ट्रू और फॉल्स लिखा होता है, कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है और जनरली हम लोग उसको स्किप कर जाते हैं। तो ये काफ़ी माइन्यूट चीज़ें भी जो थी वो टेस्ट सीरीज़ से देके हमारी क्लियर हो गई। और मैंने एक अपनी छोटी सी एक नोटबुक लगा ली थी, उसमें मैं यही चीज़ें नोट डाउन करता जाता था, डू नॉट्स। तो एट द एंड तो मुझे लगता है वो मेरे 4-5 पेज बन गए थे डू नॉट्स वाले। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है फाइनल जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी सिर्फ उस स्ट्रेटेजी से, मतलब चाहे वो क्वेश्चन मुझे आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन उन डू नॉट्स को ही देख के अगर मैंने पैटर्न फॉलो किया तो उसने मुझे एक एज दे दी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप कर गया था। तो अल्टीमेटली प्रीलिम्स में मैंने जीएस को तो किया ही किया, लेकिन साथ में सीसैट पे फोकस रखा, क्योंकि मैंने जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था उसमें सीसैट की वजह से मेरा प्रीलिम्स जो है वो नहीं हो पाया था। तो ये मेरी प्रीलिम्स की जर्नी है। तो अगर आप जब एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इन लाइन है वो है मेंस। तो मेंस में देखिए, मेंस की स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और मेंस की तैयारी जो है जो मैंने अपने पर्सनली है ये मैंने प्री से पहले ही काफ़ी हद तक कर ली थी। तो मेंस में मैंने इसको जो प्रायोरिटी रखी थी, सबसे पहले मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ किया था। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, तो ऑप्शनल मेरा फर्स्ट पे रहता था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया। एंड नेक्स्ट इन लाइन वाज GS4 आपका एथिक्स का पेपर। तो एथिक्स के एग्ज़ाम में भी मैंने थोड़ा सा देखा था कि जो केस स्टडी वाला पोर्शन है ये स्कोरिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने केस स्टडी पे स्पेशल फोकस दिया था और उसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेस रेफ़र किए। तो मेरे जो सोर्सेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके लिए जो मैंने ओनली आईएएस का आपका एसेंस आता है उसके शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो अराउंड उसके 2 आपके नोट्स थे। एक तो नॉर्मल एथिक्स वाला था जिसमें थ्योरी पार्ट था, तो इट वाज अराउंड 32 पेजेस आई बिलीव। और उसका एक और था, उसमें हमारा फिलोसोफर, थिंकर्स और जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के लाइफ से आप जो चीज़ें सीखते हैं उसके बड़े अच्छे नोट्स थे। इसके अलावा उसका एक कोट्स वाला भी एक पीडीएफ था, वो भी अराउंड आई थिंक 20-25 पेजेस था। तो ये 3 सोर्सेस मैंने रखे थे अपने ओनली आईएएस के शॉर्ट नोट्स के। उसमें से जो कीवर्ड्स वगैरह थे ये मैं स्पेशली इनके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो मैंने एक मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कोई बल्कि मटेरियल मैंने अपनी तैयारी में नहीं रखा। जो भी बल्कि मटेरियल था ये मैंने एक बार इनिशियली उसको रीडिंग दी, उसको समझ के एक बार जब मुझे वो चीज़ समझ आ गई फिर मैंने वैसे सोर्सेस पकड़े जो कि हार्डली 20-25 पेज के हों। अगर 20-25 पेज से ज़्यादा के मुझे लगते थे तो उसको मैंने अवॉइड ही किया। सबसे क्रिस्प और जो अच्छा मटेरियल मुझे मिलता था उसको मैं अलग से सेग्रीगेट करता जाता था और अल्टीमेटली इनके खुद से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो हर एक सब्जेक्ट के एट दी एंड मेरे पास 4-5 पेज के नोट्स बन गए थे जिनको मैंने रिवाइज़ किया। इसके अलावा एथिक्स के लिए मैंने जो अपाला मिश्रा मैम है, इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उन्होंने अपने केस स्टडी, स्पेसिफिक कीवर्ड्स और वैल्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी थी। यूट्यूब पे एक चैनल है आपका स्लीपी क्लासेस, वहाँ पे उन्होंने एक शॉर्ट सीरीज़ बना के रखी है जिसमें काफ़ी सारे एथिकल डिलेमास, आपके कोर वैल्यूज़ और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हमें शायद ऐसे समझ ना आ सकें, काफ़ी अच्छे क्लियर तरीके से वो समझाते हैं। तो ये 4-5 सोर्सेस को मैंने रेफ़र करके प्लस फोरम आईएएस की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, तो फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो कर रहा था, तो उसके जो मॉक आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो एथिक्स के लिए मैंने फोरम आईएएस के जो मॉक टेस्ट हैं प्लस ये जो सोर्सेज मैंने आपको बताया, इन सबको सेग्रीगेट करके खुद के मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। लेकिन जो मेरे नोट्स थे वो सिर्फ पॉइंट वाइज होते थे, तो मैं एक A4 शीट को बीच में से फोल्ड कर लेता था और 2 पेन इस्तेमाल करता था। रेड कलर में मैं उसका टॉपिक देता था और उसके नीचे मैं कीवर्ड्स में 1 2 3 4 5 इस तरीके से कीवर्ड्स लिखता चला जाता था। तो एथिक्स के भी मैंने कीवर्ड्स बनाए थे, प्लस मैंने इसकी एक अप्रोच केस स्टडीज़ के लिए स्पेशली बनाई थी। कुछ केस स्टडीज़ हैं जो फर्दर हर साल रिपीट होती हैं, तो लास्ट ईयर जो भी यूपीएससी 5 ईयर्स के थे तो जिसमें थीम रिपीट हो रही है, जैसे मान लीजिए कि
इन्वायरमेंट रिलेटेड आपकी केस स्टडी आ रही है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसके स्टेक होल्डर्स जो हमें लगते हैं, जो मेन जो कोई भी अगर केस स्टडी वेरी करे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा कॉमन रहती हैं, उस तरीके से, प्लस एथिकल डिलेमा, प्लस अप्रोच हम कौन सी लेते हैं। कोई भी जो मैं अप्रोच लेता था तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पेज के बीच में जैसे वर्सेस की तरह होता है, तो बीच में लाइन ड्रॉ करके एक तरफ मेरिट्स एक तरफ डीमेरिट्स लिखता था। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी काफ़ी सारे जो होते थे, जो सेम टाइप की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो मैंने पहले ही अपने नोट्स में कैप्चर करके रखी थी। इसके अलावा जो थीम्स हैं वो मैं अगर आपको बताऊँ, तो जैसे आपकी पॉवर्टी रिलेटेड थीम आती है, फिर आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड थीम आ जाती है, फिर प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड आ जाती है। तो एक इसमें एथिक्स में मैंने एक और रखा कि जो भी मैं आपकी अपनी एग्जांपल्स देता था, वो प्रोफेशनल एग्जांपल्स में ज़्यादा देता था एज़ कम्पेयर टू लाइक पर्सनल एग्जांपल्स। उससे थोड़ा ये होता है कि थोड़ा एज मिल जाता है हमें, क्योंकि हमने कल को यही सर्विसेज करनी है, तो अगर मैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो सकता था। तो हाँ, एथिक्स के केस स्टडीज़ को मैंने ऑप्शनल के बाद सेकंड रखा, और एग्ज़ाम में भी जब मैं एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने केस स्टडीज़ को ही कैटर किया। तो मुझे लगता है कि मैंने लाइक 1.5 to 2 आवर्स जो थे, वो सिर्फ मैंने केस स्टडीज़ को लिखा था, और मैं अपने जो जीएस के आंसर्स थे, वो मैं हमेशा पॉइंट वाइज लिखता था। तो मेरे माइंड में ये होता था कि इफ़ इट्स अ 10 मार्कर, तो एटलीस्ट मैं उसके 10 पॉइंट्स लिखता था, और 15 में 15 पॉइंट्स और 20 में 20 पॉइंट्स। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने केस स्टडी में 30 to 35 पॉइंट्स भी लिखे होंगे। मतलब पॉइंट्स को मैं काफ़ी ज़्यादा खोलता था। प्लस मेरे जो आंसर्स होते उसमें मैं फ्लो चार्ट्स, फिगर्स, इन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। फ्लो चार्ट, फिगर्स के लिए मैंने पहले ही एक अलग से छोटे से नोट्स अपने तैयार करके रखे थे, जिसमें मैं गूगल पे पहले ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, ये सब मतलब अलग अलग किस्म के, जिसमें मेरे आंसर में एक वैरायटी दिखे, अलग अलग टाइप के देखे, उसके थोड़े थोड़े ऐसे मैंने मॉडल्स अपने नोटबुक में पहले ही बना के रखे थे, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो मेरा आंसर दिखने में भी अच्छा लगे। एक तो हो गया कंटेंट वाइज, एक होगा कि अगर कोई उसको प्रेजेंटेशन उसकी इतनी अच्छी हो कि बिना पढ़े ही दूर से भी एक वाव इफेक्ट आ जाए, तो वो चीज़ का मैंने स्पेशल ध्यान रखा था। और इंडेंटेशन, प्रेजेंटेशन, मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं स्पेशली अपने आंसर चेक कराता था, और उनको मैं यही बोलता था कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए, कंटेंट आप मत पढ़िए, आप सिर्फ बताइए कि आपको देखने में मेरे आंसर्स कैसे लग रहे हैं। तो इंडेंटेशन के लिए स्पेशल मैंने अपने जो 2-4 आंसर लिख के अलग से दिखा के, उनसे जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे मिली, उनको मैंने अच्छे से टॉपर्स की कॉपीज देखी मैंने। इंडेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे मैंने स्पेशल फोकस रखा, प्लस पॉइंट्स में मैंने अपने आंसर्स जो हैं उनको हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो एथिक्स के थ्योरी पोर्शन है, उसमें मैंने जो इंडियन टच था वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया। जैसे कि गीता, महाभारत, संस्कृत के कोट्स, इनके लिए मैंने एक स्पेशल नोटबुक बना के रखी थी। जैसे राम जी की लाइफ से आप लोग क्या वैल्यू सीखते हैं, लॉर्ड कृष्ण की लाइफ से, बुद्धिज़्म की लाइफ से, गांधी जी की लाइफ से, तो मैंने ये वाला टच थोड़ा ज़्यादा रखा था। और कोट्स जैसे कि कबीर जी के कोट्स, ये सब मैंने एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए हैं एथिक्स और एसए के पेपर के लिए। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि एक मंत्र थे, तो वो मंत्र मुझे याद नहीं हो रहा था क्योंकि वो संस्कृत में था, तो मैंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर ही वो मंत्र वाला लगा लिया था, और डेली मैं उसको देख देख के वो मुझे फाइनल डे तक याद हो गया था। और अल्टीमेटली जब मैं गया एग्ज़ाम हॉल में, तो जो एक ऐसे आया था वहाँ पे वो एकदम फिट बैठ रहा था, और मैंने वही जो था मंत्र वो काफ़ी अच्छे से लिख के एक्सप्लेन किया, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो गया था वहीं पे, और थोड़ा सा ये होता है कि एज भी मुझे लगता है काफ़ी मिली ही है, इसलिए इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। तो इसके अलावा GS4 को मैंने काफ़ी अच्छे से किया है। इसके मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दी हैं, मॉडल आंसर्स भी इसके मैंने फोरम IAS वगैरह के काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखे, प्लस इसकी केस स्टडीज़। तो विजन की साइड पे एक उनके अराउंड 80 केस स्टडीज़ हैं, तो वो 80 केस स्टडीज़ जो थे उनको भी मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। उनकी अप्रोच, उनका क्या उसके अप्रोचेस हैं, कितने उसमें स्टेक होल्डर अलग अलग तरीके के हैं, एक वैरायटी जो थी वो मैंने उसमें से भी निकाल के अपने नोट्स में चीज़ें ऐड करता चला गया था। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन था मेरा GS3। तो GS3 को मैंने काफ़ी अच्छे से, उसका करंट वाला जो एस्पेक्ट था वो तो मैं विजन साथ साथ से करते जा ही रहा था, और साथ में जब मैंने इसको फोरम IAS के मॉडल आंसर्स वगैरह देखे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा मिली। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं, देखिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना भी हमें ज़रूर होता है। तो इसमें जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो जम्मू कश्मीर के में अगर आप देखें तो डिजास्टर रिलेटेड यहाँ तो अर्थक्वेक्स हैं, यहाँ लैंडस्लाइड्स हैं जनरली, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन भी होता है वो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से ही रिपीट करता है, तो वो आंसर मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और पूछ लिया जाता है, वॉल्केनो पूछ लिया जाता है, कुछ साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट,
तो उसके लिए भी जो मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज देखी थी, उसमें इतने कुछ वेग कीवर्ड्स होते हैं कि अगर आप वो 5-5 वेग कीवर्ड्स अपने नोट्स में रखते हो, तो कई बार अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आप उस तरीके का जो वो वेग कीवर्ड लिख कर उसके आगे एग्जाम्पल्स दे के भी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं कि हाँ, ये कुछ ना कुछ तो सेंस बना रहा है। तो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक के लिए मैंने कंप्लीटली रिलाई किया। एक तो जो ओनली आईएएस का उड़ान है, उसमें काफ़ी अच्छे से आपका स्टैटिक वाला पोर्शन निकल जाता है। थोड़ा सा मैं करंट से ज़्यादा कर लेता था, और विजन का जो फाइनली पीटी 365 था, प्लस वो शायद सितंबर अक्टूबर तक रहता है, तो उसके बाद जो मंथली थे वहाँ से मैंने उसको निकाल लिया था साइंस एंड टेक को। तो इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो था, पिछले कुछ टाइम से रिपीट हो रहा था साइबर वाला, तो साइबर वाले के आंसर्स मैंने काफ़ी अच्छे से बनाए हुए थे। इसके अलावा इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे बॉर्डर रिलेटेड है, तो बजट में जैसे वाइब्रेंट बॉर्डर प्रोग्राम या गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही है, इसके लिए एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ओनली आईएएस है, उसके ये जो एसेंस हैं, ये जीएस 1, 2, 3, 4 के मैंने चारों के लिए रेफर किए थे। तो ये इसलिए मैंने रेफर किए थे क्योंकि ये 30 to 35 पेजेस के ही थे। 30 पेजेस में ये पूरा आपका जीएस कवर कर जाते थे। तो जो जीएस 3 का था वो 30 पेजेस का था इसमें, और उसमें वो सब सेक्शंस काफ़ी एक्सप्लोर कर देता है। जैसे उसको वो एसडीजी गोल से रिलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, फिर इंटरनेशनल कोई कमेटी है, कोई रिपोर्ट है, तो इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ करता चला गया और इसके शॉर्ट नोट्स बनाता गया। यानी कि जो ओनली आईएएस के 30 पेजेस के नोट्स थे, उसको फर्दर मैंने 4 से 5 पेज पे रिड्यूस कर लिया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी वैरायटी के लिए, वो मैं नेट से भी सर्च करता था। नेट का मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी बॉडी है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हमारा नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। जैसे अभी सीडीआरआई इंडिया ने बनाया था, तो मैं उसको काफ़ी रेफर करता था। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसको रेफर करता था। तो रिपोर्ट्स के लिए मैंने एक अलग पेज बनाया था कि इस जीएस में ये टॉपिक है, तो कौन कौन सी बॉडी है, कौन कौन सी रिपोर्ट है, जो यहाँ पे कई टाइम तो क्या होता था कि एग्जैक्टली याद आ जाता था। कई बार अगर नहीं भी एग्जैक्टली याद आता था, तो देखिए नीति आयोग जैसे कुछ बॉडीज़ हैं जो सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करती है, तो अगर हमें याद नहीं भी रहता है, या इकोनॉमिक सर्वे है कहीं से उठाता है डेटा, तो हम उनको कोट कर सकते हैं। तो अगर आप कोट करते हैं तो आपको उसका एज मिलता है। तो मैंने ये कोटेशन जो है ये काफ़ी हैवीली इस्तेमाल किया अपने आंसर्स में। प्लस ओनली आईएएस से कीवर्ड्स वाली जो थे उसकी लिस्ट मेरी अलग प्रिपेयर थी। तो कीवर्ड्स प्लस कोटेशंस प्लस लाइव एग्जांपल्स जो करंट से हमें मिलती है, इन सबको मैं जीएस 3 में मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है। एनवायरनमेंट जो है, इसमें एनवायरनमेंट मैंने देखिए इनिशियली तो शंकर आईएएस से एक बार पढ़ा था, फिर आईएएस बाबा का जो उसका पूरा मटेरियल है उससे काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, तो इससे एक बेस तो तैयार हो चुका था। फिर फर्दर मेंस के लिए ज़्यादा मैंने फोकस रखा, जैसे हमारी कॉप मीटिंग्स होती हैं, तो लास्ट ईयर कॉप मीटिंग थी, उसके कुछ परिणाम निकल के आए थे, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जो भी करंट अफेयर्स में था उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। थीम सेलेक्ट कर ली थी कि जैसे प्रीवियस 3 इयर्स जो क्वेश्चन थे यूपीएससी के, तो कौन सी थीम रिपीट हो रही है, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पे मैंने स्पेशल नोट्स अपने बना के पहले ही, और वो भी शॉर्ट नोट्स, आई बिलीव कि 4 से 5 कीवर्ड्स हर एक के, वो काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख लिए थे। इसके अलावा जीएस 3 को मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, और इसमें भी मैंने फोरम आईएएस के जो मॉडल आंसर्स हैं उनको भी 1-2 बार अच्छे से कर लिया था, और उनसे भी जो कीवर्ड्स मुझे मिल रहे थे उनको मैंने ऐड करके रख लिया। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेकेपीएससी का सेम पैटर्न पे एक पुराना पेपर हुआ था, वहाँ उसको भी मैंने रेफर करके रखा हुआ था। साथ में स्टेट पीएससी का, अगर किसी का यूपीएससी के बाद अगर किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ से भी मैंने जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे थे उनका भी मैंने थोड़ी सी एक अप्रोच बना के रख ली थी। तो जीएस 2 के लिए फिर मैंने ये रखा था कि जीएस 2 को मैंने बहुत कम टाइम दिया। आई बिलीव कि मुझे लगता है कि मैंने प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए हार्डली 3 से 4 दिन का टाइम दिया है, वो भी क्यूमुलेटिव नहीं, फॉर जीएस 2। तो जीएस 2 में जनरली आईआर को मैंने स्पेशल फोकस दिया, सोशल जस्टिस को दिया, और पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ जो मेंस 365 आता है विजन का उसको ही रखा है, साथ में फोरम आईएएस के जो टेस्ट, क्योंकि देखिए जीएस के क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी वेग आ रहे हैं आजकल। वो ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ के जाएं कोई चीज़ को बहुत अच्छे से और वो वैसे का वैसे ही आ जाए। तो अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेट करके भी लिख के आते हैं ना, तो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो जीएस 2 के लिए हाँ, मैंने काफ़ी कम टाइम इसमें लगाया, ज़्यादातर करंट अफेयर्स को रखा, और फोरम आईएएस के जो मॉडल टेस्ट हैं, और करंट के लिए भी विजन की जो मेंस 365 है। इसके बाद सबसे कम जो मैंने अपना टाइम फोकस किया वो रखा जीएस 1 के लिए। जीएस 1 का तो मुझे लगता है हार्डली 1 और 2 डे मैंने रखा था अपने प्रीलिम्स के बाद, और उसमें भी देखिए जो उसका सोसाइटी वाला पोर्शन है, अराउंड 30% पेपर जो 6 क्वेश्चन हैं वो सोसाइटी से आ रहे थे। तो सोसाइटी मेरा ऑप्शनल था, एंथ्रोपोलॉजी वहाँ से कवर हो गया था।
इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है वो मैंने प्री से पढ़ के रखा था, लेकिन मुझे पता था मेंस में मैंने कितना पढ़ना है। तो नितिन सिंघानिया के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आई बिलीव कि 25-30 पेज के ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है, वो पढ़ लिए थे। फिर फोरम आईएएस के जो मॉडल आंसर्स हैं उनसे पढ़ लिए थे, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से रिपीट होकर पेपर में आ गई थी। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ था। उसके बाद जो करंट वाली एस्पेक्ट्स थे उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है तो उसके जोन्स वगैरह, इनके लिए स्पेशल अलग से नोट्स बना के रखे हुए थे ताकि मैं उसको ईजिली इस्तेमाल कर सकूँ। जीएस 1 और 2 में भी ये जो बॉडीज वाला कंसेप्ट था जो मैं आपको बता रहा था कि जिनको मैंने रेफर करना है, रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, और जीएस 2 के लिए जो नीति आयोग हमारा जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे तो यूएन निकालता है, यूएनडीपी। नीति आयोग क्या है कि ये निकालता था इंडिया लेवल पे। और ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट्स मुझे कहीं पे भी एग्जैक्टली मिल नहीं रही थी। तो जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग ने निकाला था, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें आपको पता ही है कि अलग अलग गोल्स हैं, तो उन सब को मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ के उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, जिससे मुझे लग रहा था कि एकदम लेटेस्ट डेटा, और वो जो हमारे 17 गोल्स हैं उसमें शायद 16 कवर होते हैं, वो हर एक एस्पेक्ट को टच कर लेता है हमारे यूपीएससी के सिलेबस को। तो उससे बिल्कुल लेटेस्ट क्रिस्प डेटा अलॉन्ग विद कीवर्ड्स, और रिपोर्ट तो मुझे पता ही है नीति आयोग, तो उससे मेरा ये भी हो गया कि मुझे पता चल गया अगर एग्जाम में लिख रहा हूँ कि हाँ वो गोल मैंने वहाँ पढ़ा था, तो मैं रेफर कर देता था डायरेक्टली एज पर नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और हाँ, उसमें गोल्स, रैंक्स भी, कुछ इंडेक्स भी इस्तेमाल करने पड़े, जैसे कुछ सोशल इंडेक्स हैं, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप, तो ये कुछ थे, इनको मैंने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट में एक पेज पे बना के रखा था जिसको मैं इस्तेमाल करता था। तो इसके बाद जीएस 1 में काफ़ी कम टाइम दिया, आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी थोड़ी सी क्योंकि वो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, तो गांधी इरा ऑनवर्ड्स ही मैंने उसको रखा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के मैंने 1-2 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किए थे, और वर्ड में तो मुझे लगता है कि मैंने ओवरऑल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी थी। तो अल्टीमेटली जो ये मेंस का था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इन लाइन आ जाता है इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ के लिए जो मैंने बेसिक अपना रखा कि मैंने जो मेरी बैकग्राउंड थी, जैसे जो मेरी जॉब है, वो वाली चीज़ें मैंने थोड़ी सी अच्छे से ब्रशअप कर ली, प्लस जम्मू कश्मीर पर्सपेक्टिव रखा। जम्मू कश्मीर में थोड़ा फॉलो किया कि इस वक्त न्यूज़ क्या चल रही है, अपने ऑप्शनल से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो था, जैसे इस बार एंथ्रोपोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला था मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी में, लाइक निएंडरथल जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था तो उसकी फाइंडिंग से था। तो वैसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, लेटेस्ट हैं, उनको मैंने करंट अफेयर से रिलेट करके काफ़ी अच्छे से पढ़ा, थोड़ा डेटा निकाल के उसको रखा। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस से अंदर जाएँ, अच्छे से दें, और सबसे मेन चीज़ है कि आपने ब्लफ नहीं करना है वहाँ पे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप सीधे बोल दीजिए कि हमें नहीं आता है, लेकिन जिन चीज़ों को आपको आता है आप बोलिए। अगर आप वो सवाल पूछते हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए। जैसे कईयों से मेरी इंटरेक्शन हुई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो वो उन्हें पूछते हैं कि आपने किस फील्ड में इंजीनियरिंग करी है और बताइए कि आपने उसमें क्या किया है, क्या पढ़ा है। तो इसमें तो आपको खुद ही बताना है, तो आप प्रिपेयर करके जाएँ। आपका जो भी एरिया स्ट्रांग है आप वो एरिया उनको बताएं। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस का था तो मैंने उन्हें बताया। योजना मैगजीन जैसे सितंबर की आई तो उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली चीज़ें कवर हो गई थी। ऑप्शनल था मेरा, वर्क कल्चर था और हॉबीज़ थी, ये सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इन सब ने मुझे लाइक पे बैक ही किया है। तो जी, इंटरव्यू के लिए आपको ये सारी चीज़ें आप जो है ये फोकस कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि पेन कौन सा इस्तेमाल किया। तो मैंने इसमें जो पायलट V5 पेन है उसका इस्तेमाल किया। इससे पहले मैं अलग अलग पेन से लिख चुका हूँ जो थोड़े से हैवी होते थे, तो उनसे लिखने की वजह से ऐसा था कि लास्ट में जब मैंने लाइट वेट पेन इस्तेमाल किया तो उससे मेरी राइटिंग जो स्पीड थी वो काफ़ी बढ़ गई। दूसरा, मेरी राइटिंग जो है वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, तो उसके लिए मैंने ट्वीक किया कि मैंने ज़्यादातर फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया, डायग्राम्स का, हब एंड स्पोक वगैरह का इस्तेमाल किया, और उसमें भी मैंने कई बार कैपिटल्स में लिखा। तो फ्री रनिंग में जब मैं लिखता था मेरी राइटिंग इतनी साफ़ नहीं आती थी, लेकिन कैपिटल्स में लिखने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेबल है। इसके अलावा आंसर्स मैंने मोस्टली जो है वो पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखे हुए हैं, और इसके आई थिंक कि आंसर राइटिंग से जो जनरली
मोस्टली काफ़ी बच्चों के सवाल रहते हैं कि आंसर राइटिंग कब शुरू करें, कैसे करें। मैंने आंसर राइटिंग अपनी काफ़ी लेट शुरू की है। आई बिलीव कि एग्जैक्ट तो एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 महीने पहले ही। उससे पहले मैं आंसर राइटिंग करता था, लेकिन एक्सटेंसिवली नहीं। ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए 3-4 लाइन्स में मैंने 3-4 अगर उँगलियों का गैप लें आप, इसमें मैं लाइन खींच लेता था A4 शीट पे, और जो भी क्वेश्चन होता था उसको उतनी ही स्पेस में मैं उसको करने की कोशिश करता था। उसमें मैं सिर्फ इंट्रो लिख के अपना ऐसे चार्ट सा बना के उसमें लिखता था कि मैं इंट्रो में क्या-क्या चीज़ें कैप्चर करूँगा, बॉडी में पॉइंट्स वाइज़ और कंक्लूजन में। तो वैसे-वैसे मैं सारे क्वेश्चंस को, जैसे मॉडल आंसर्स होते थे, मॉडल आंसर देखने से पहले करता था। फिर मॉडल आंसर्स देख के उसमें मैं एनरिचमेंट अपने नोट्स में करता चला जाता था। फाइनल एग्ज़ाम से पहले मैं बैठ के मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखे। वो ये चेक करने के लिए लिखा कि लाइक इन 3 आवर्स क्या मैं 19-20 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इनिशियली मुझे 4 घंटे भी लगे, लेकिन 4-5 टेस्ट लिखने के बाद अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल से पहले मैंने वो कैटर कर लिया था। अपने पॉइंट्स में लिखने की वजह से, फ्लो चार्ट्स वगैरह लिखने की वजह से मैंने एग्ज़ाम में, मुझे नहीं लगता किसी भी जीएस के या ऑप्शनल के पेपर में मेरा कोई भी क्वेश्चन जो है वो रहा होगा। मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करें, जो मैंने किया है, तो आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। जी, थैंक यू।